हेलो बच्चों। मैं पवन मलिक, प्रवक्ता किसान इंटर कॉलेज बिली चौकी, आपका इस ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इस कोरोना महामारी में संकट के दौरान आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। कक्षा 12 के सभी छात्रों से मुझे आशा है शायद कि जो 2 दिन पहले पहले चैप्टर का जो लिंक मैंने आपको भेजा था वो आप सभी ने जो है देख लिया होगा और पहला चैप्टर समझ लिया होगा। उसी चैप्टर से संबंधित क्वेश्चंस आंसर्स या जो हमारा कार्य है वो हमें करना है। जैसा कि आप जानते होंगे कि पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो पैराग्राफ पे आधारित व्याख्या होती है। तो अब हम उस चैप्टर की जो है एक पैराग्राफ की व्याख्या करेंगे। आइए मैं उस पैराग्राफ को आपको दोबारा पढ़ा देता हूँ और उसके बाद उसकी व्याख्या भी आपके सामने करके दिखाऊंगा। उस व्याख्या को आप वीडियो डाउनलोड करके अपनी कॉपी में कर लेंगे और विद्यालय की समय सारणी यानी कि टाइम टेबल के अनुसार हम सभी आपको डे बाय डे वीडियो द्वारा, पीडीएफ द्वारा या फोटोज वगैरह आदि के माध्यम से ग्रुप में जो है पढ़ाते रहेंगे जब तक ये लॉकडाउन समाप्त न हो जाए। चलो आओ शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने पहले चैप्टर का लास्ट का पैराग्राफ आपके लिए सिलेक्ट किया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बोर्ड के एग्ज़ाम में इस पैराग्राफ की व्याख्या गत वर्षों में कई बार आई है और आपने उस दिन पढ़ा होगा कि इस लेसन का राइटर भारत भ्रमण पे आया, भारत घूमने आया और उसने क्या क्या चीज़ वहाँ पे देखी। अंत में वो कहता है कि द पीपल आई सा इन इंडिया, कि मैंने जो है अपनी यात्रा के दौरान भारत में जिन लोगों को देखा, दोज इन द विलेज, चाहे वो गांव के हों, एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, या चाहे ऊंचे पदों पर ऑफिस में कार्य करने वाले लोग हों, हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, उन सबके अंदर स्वाभिमान तथा नागरिकता की सुंदर भावना है। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, और उन सभी के अंदर जो है आज़ादी के लिए एक तीव्र मनोभावना है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, इस सुंदर बालिका ने, जो लड़की थी वो टोकरी बेचने वाली, उसके बारे में लेखक कहता है कि इस छोटी लड़की ने, बॉर्न, जो पैदा हुई थी इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, जो दूषित वातावरण और गरीबी में जन्मी थी, अनएजुकेटेड, बिना पढ़ी लिखी थी, इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, ना तो उसे भाषा का ज्ञान था और ना ही व्यवहार का। उस छोटी सी लड़की ने हैड गिवन ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म्थ ऑफ इंडिया, मुझे भारत के आत्मसम्मान और गर्व की एक झलक उस छोटी सी लड़की ने दिखा दी। अब ये तो हुई इस पैराग्राफ की हिंदी। अब मैं आपके लिए जो है इस पैराग्राफ की व्याख्या लिखता हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि चैप्टर का नाम है ए गर्ल विद ए बास्केट, एक टोकरी वाली लड़की, जिसके लेखक हैं विलियम सी डगलस। और जो क्वेश्चन है हमारा बोर्ड के एग्जाम्स में सबसे पहले जो प्रोज में से आता है वो आता है एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग पासेज, कि जो निम्नलिखित पासेज हैं उसकी संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। मैंने जो आपको अभी पैराग्राफ पढ़ाया उसका संकेत जैसा आप हिंदी में डालते हैं मैंने डाल दिया है। पहला वर्ड लिया है द पीपल, डॉट डॉट करके लास्ट का वर्ड है सोल ऑफ इंडिया।
तो पहला हेडिंग डालेंगे रेफरेंस यानी कि संदर्भ। संदर्भ में लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। ये पंक्तियाँ पाठ से ली गई हैं। पाठ का नाम है ए गर्ल विद ए बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। ये पंक्तियाँ ए गर्ल विद ए बास्केट नामक पाठ से ली गई हैं जो विलियम सी डगलस द्वारा लिखी गई है। इसके बाद आते हैं, अगला हेडिंग है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है प्रसंग। अब प्रसंग में लेखक क्या कहता है, द ऑथर जो राइटर है विलियम सी डगलस फेल्ड वो महसूस करता है ए यूनिक एक्सपीरियंस एक अद्भुत उसे जो है अनुभव होता है अबाउट इंडियंस भारतीयों के बारे में। ही वांटेड वो चाहता है टू हेल्प द गर्ल उस छोटी सी लड़की की सहायता करना बाय गिविंग मनी टू हर एज ए चैरिटी। दान के रूप में उसे कुछ पैसे देकर वो उस छोटी सी लड़की की सहायता करना चाहता है। बट किंतु सी वांटेड टू अर्न मनी, जो छोटी सी लड़की है वो चाहती है पैसा कमाना बाई हर लेबर अपनी मेहनत से। सो इसीलिए सी रिटर्न वो वापस कर देती है इट इस पैसे को टू द राइटर लेखक को। ही वाज मच इम्प्रेस्ड, अब जो है लेखक बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है बाई हर ग्रेस एंड डिग्निटी, उसकी ईमानदारी और आत्मसम्मान से जो है लेखक बहुत अधिक प्रभावित होता है। अब नेक्स्ट हेडिंग है एक्सप्लेनेशन व्याख्या। इन दीज लाइन्स इन पंक्तियों में द ऑथर लेखक कंक्लूड्स वर्णन करता है दैट की इंडियंस जो भारतीय होते हैं हैड उनके अंदर होती है एक हाई सेंस एक बहुत उच्च भावना होती है ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट आत्मसम्मान की एंड सिटीजनशिप और नागरिकता की। द ऑथर हैड मेट लेखक मिला द पीपल उन लोगों से लिविंग इन रूरल चाहे वो गांव में रहते हों ग्रामीण लोग हों एरियाज ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों एज वेल एज साथ ही साथ अर्बन एरियाज या नगर के रहने वाले हैं शहर के क्षेत्रों में रहने वाले हों उन सबसे लेखक मिला। ऑल ऑफ देम सभी के सब हैड देयर ओन प्रेस्टीज सब में क्या था अपना आत्मसम्मान था। दे वर सिंसियर वे सब ईमानदार थे सिंसियर ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग और सब मेहनती थे। सभी लोग जिन लोगों से लेखक मिला वो सब ईमानदार और मेहनती थे। दे वर आल्सो वेरी एनेक्सियस फॉर देयर फ्रीडम और सभी लोग जो है चिंतित भी थे अपनी आज़ादी के प्रति। इवन यहाँ तक कि द पीपल वो लोग बॉर्न जो पैदा हुए थे इन पॉवर्टी गरीबी में वर ऑनेस्ट वो क्या थे ईमानदार थे एंड सिंसियर और बहुत आत्मसम्मानी थे। दिस लिटिल रिफ्यूजी इस छोटी सी रिफ्यूजी जो शरणार्थी गर्ल लड़की थी वाज बोर्न जो पैदा हुई थी इन डर्टी कंडीशंस मतलब जो उसकी स्थिति थी परिस्थिति जो गंदे माहौल में जो पैदा हुई थी उस लड़की ने भी डिड नॉट नो जो नहीं जानती थी हाउ टू स्पीक कैसे बोला जाता है यानी कि वो अच्छी तरीके से बोलने से मतलब है सही तरीके से बोलना वो नहीं जानती थी एंड बिहेव ना ही उसे व्यवहार का पता था वेल के कैसे अच्छा व्यवहार करा जाता है। बट किंतु सी शोड उसने दिखा दी ए ब्रीफ एक छोटी सी व्यू ऑफ इंडियन सोल भारत के लोगों की आत्मा की जो है छोटी सी झलक उसने लेखक को दिखा दी। वो कहीं की झलक थी ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्राइड जो इंडियंस थे वो रखते थे क्या आत्मसम्मान और गर्व। अब इस व्याख्या आपके समझ में आ गई होगी इसको जो है आप अपनी नोटबुक में ऐसे ही लिख लेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक और शेयर ज़रूर करें साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपके कॉलेज का चैनल है समय समय पर मैं नई वीडियो और अन्य विषयों की भी जो है अन्य अध्यापकों से सलाह करके कोई वीडियो में डालता रहूँगा क्योंकि लॉकडाउन का पता नहीं है कब तक बढ़े इसलिए अपने इस समय का सदुपयोग करें और सफाई का विशेष ध्यान दें। घर से बाहर कम निकलें और घर में रहें सुरक्षित रहें। धन्यवाद।